इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कौशल विकास की और उससे मिलने वाली सफलता की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। इंडस्ट्री 4.0 की डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हुआ कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर। शिक्षा में कौशल विकास के महत्व पर हुई चर्चा। सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिए सुझाव। कौशल से सफलता में देखिए वेद प्रकाश शास्त्री की प्रेरक कहानी और कैसे स्टार्टअप इंडिया के कारण युवाओं में बढ़ रहा है उद्यमिता का क्रेज। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लगातार स्किल ट्रेनिंग में अपडेट कर रहा है, जिससे स्किल इंडिया मिशन को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिल रही है और देश इंडस्ट्री 4.0 की राह पर निकल चुका है। 5 करोड़ से अधिक नई स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। कौशल के महत्व को जानने के लिए देखते हैं ये स्टोरी। भारत सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को विश्व स्तर का कौशल प्रशिक्षण मिले, जिससे वो अपने हुनर की चमक से विश्व मानचित्र पर भारत के कौशल का लोहा मनवा सकें। इसी प्रयास को सार्थक रूप देने के उद्देश्य से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ ही दूरी पर कौशल विकास संस्थान यानी SDI की स्थापना की गई है। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने इसका शिलान्यास किया था। कुछ ही वर्षों के अंदर बेहद खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे लगभग 46 एकड़ से बड़े कैंपस को पूरी तरह से आधुनिक रूप दिया गया है। इसके निर्माण में जहां एक ओर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास शामिल हैं, तो वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की CSR की भी मदद ली गई है। इंडस्ट्री 4.0 की अहमियत को समझते हुए संस्थान में आज और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्किल का मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव ये है कि हम लोग बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं, स्पेशली कोर ब्रांच में, जैसे वो इंडस्ट्री में प्लेस्ड हो पाए और अदर वो अपने आप से कुछ भी कर पाए। यहाँ से अगर वो यहाँ से पॉसिबल निकलते हैं तो उनका प्लेसमेंट रेशियो सेम, अब जितने बच्चे हम लोग लेते हैं उसी हिसाब से उनको प्लेसमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ ले लिए। जिस रेशियो में हम लोग बच्चों को लेते हैं, हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है उतनी ही बच्चों को प्रॉपरली इंडस्ट्री में प्लेस किया जाए। इस रेजिडेंशियल में हरे भरे संस्थान का जितना सुंदर नजारा है, उतनी ही अच्छी सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की गई हैं। चाहे बात आधुनिक बिल्डिंग की हो, लैब्स की हो या फिर कैफेटेरिया की, विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ अच्छे साफ सुथरे कमरे हैं और इसके साथ साथ खेल कूद की उचित सुविधाएं भी कैंपस में प्रदान की गई हैं। लड़कियों के कौशल प्रशिक्षण को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए संस्थान काफी प्रयास कर रहा है, जिससे लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने के भरपूर अवसर प्रदान हो सकें। संस्थान के प्रयासों का ही ये नतीजा है कि आज यहाँ पर लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बड़ी तादाद में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इनको इंडस्ट्रीज के सहयोग से आधुनिक और ग्लोबल डिमांड के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्किल इंडिया के थ्रू बहुत सारे लड़कियां जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो यहाँ पर ये स्किल इंडिया वो सब अपॉर्चुनिटी दे रहा है एंड वो भी वेरी लेस अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट एक आम जिस टाइप का भी फैमिली का बच्चे हों वो यहाँ पर रह के एंड ऑल जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे रहे हैं सब कुछ प्रोवाइड करके यहाँ पर ट्रेन होके वो लोग निकल रहे हैं। एंड यहाँ से बहुत सारे बच्चे भी हैं जो यहाँ से बेनिफिटेड होके वो जाके बाहर इसके बारे में बोल भी रहे हैं कि हाउ मच दे गॉट बेनिफिटेड हियर। इस स्मार्ट कैंपस में ई लर्निंग के साथ साथ
काउंसिल और प्लेसमेंट पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के स्तर को देखते हुए संस्थान को ग्लोबल इंडस्ट्रीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर मान्यता दी गई है। इसमें हर टाइप की शिक्षा दी जाती है, जैसे कंप्यूटर स्किल्स हुआ, कम्युनिकेशन स्किल हुआ और टेक्निकल स्किल्स में भी है। हमारी लड़कियां वेल्डिंग में भी है, बहुत अच्छे से सब कर रही हैं। मतलब लड़के और लड़की दोनों में फ़र्क नहीं किया जाता, सबको एक समान देखा जाता है, एक समान सबको शिक्षा भी दी जाती है। सबको मेहनत, मतलब अच्छे से मेहनत करते हैं, सब अच्छे से सीखते भी हैं और इनके फ्यूचर ग्रोथ भी होगा इसमें और इनको बहुत अच्छा जॉब भी मिलेगा। संस्थान में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ सॉफ्ट स्किल की भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही देश में अच्छे ट्रेनर्स हों, इसके लिए यहाँ ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं CRM कोर्स कर रही हूँ और सिर्फ हमारे कोर्स के अलावा भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जो कि सॉफ्ट स्किल हुआ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हुआ, हम कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे के सामने और कैसे हम कॉन्फिडेंट ग्रोथ कर सकते हैं हमारे आगे फ्यूचर को लेके। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर के जो मिनिमल स्किल्स होते हैं वो सब पढ़ा रहे हैं। और CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है और यहाँ पे हम कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, किसी कस्टमर को कैसे पोलाइटली हैंडल कर सकते हैं, वो सब हम पढ़ रहे हैं। ये संस्थान के आधुनिक कौशल प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि यहाँ से प्रशिक्षित युवाओं की डिमांड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनी ही रहती है। कुछ ही वर्षों में SDI भुवनेश्वर की गिनती देश के प्रमुख कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में होने लगी है। कॉलेज लाइफ में हम लोग बस रट्टा मार के ऐसे पढ़ाई करते थे, बट यहाँ पे आके प्रैक्टिकल जो कि फील्ड में एक्चुअली होता है हम लोग यहाँ पे वही प्रैक्टिकल करते हैं। और हम लोग को यहाँ पे क्या करते हैं कि जॉब रेडी करते हैं कि डायरेक्ट जाके जो फील्ड में वर्क करना है, जो काम करना है फील्ड में, वही काम यहाँ पे सिखा देते हैं। तो इसमें हम लोग का स्किल्स एनहेंस होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्रूव होता है। देन हम लोग को कॉन्फिडेंस भी मिलता है यहाँ पे आके कि इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है, इंटरनल डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। भारत का हर युवा अपने कौशल को अच्छी तरह से निखार सके, यही प्रयास है भारत सरकार का और इसी प्रयास को सार्थक रूप देने का काम कर रहा है कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर। दोस्तों, वक्त हो चला एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखते हैं। शिक्षा में कौशल विकास के महत्व पर हुई चर्चा। सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिए सुझाव। कौशल से सफलता में देखिए वेद प्रकाश शास्त्री की प्रेरक कहानी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर।
कौशल विकास और जन अभियान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं की जिंदगी बदली। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना करके करोड़ों युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है। ग्रामीण भारत में जन शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, आइए देखते हैं ये स्टोरी। भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था के विकास में कौशल शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी के जरिए देश की युवा शक्ति को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश की शिक्षा की दशा और दिशा कैसी हो, इसके लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल विकास के महत्व और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। किस तरह की स्किल्स बच्चों को रिक्वायर रहेंगी। आज अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो आई थिंक 25 साल बाद जो वर्कफोर्स रहेगी उसको हम आज से ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो इनिशिएटिव है, जिसके लिए कॉलेज दुनिया ने एक वाइट पेपर भी जो लॉन्च किया है, जिसमें कॉरपोरेट और एकेडमिक्स के दिग्गज एक्सपीरियंस लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है और लिखा है कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और आने वाले समय के चेंजेस से। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और कॉलेज दुनिया का ये एक जो इनिशिएटिव है, जिसके अंदर में हम लोग क्लब कर रहे हैं नेक्स्ट 25 ईयर्स इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स और एकेडमिया से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो इसको अगर हम आगे और लेकर चलेंगे तो आई एम श्योर वील बी एबल टू गेट आवर विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, वेयर ही सेज दैट इंडिया शुड बी द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देश की शिक्षा में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की निगरानी में 36 सेक्टर स्किल काउंसिल अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए प्रशिक्षण दे रही हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत प्रशिक्षण लेने वाला हर युवा कड़ी प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरकर एक कुशल मैनेजर और इंडस्ट्री के लिए एक तैयार संसाधन के रूप में विकसित होता है, जिससे उसके लिए रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। आज देश को ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जिनके पास उद्योगों में काम करने का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। कौशल आधारित शिक्षा छात्रों को औद्योगिक रूप से अधिक कुशल बनने और उनके व्यवहारिक कौशल को बढ़ाने में मदद देगी। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आप देखते हैं NEP 2020, उसके तहत हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें ये जो प्राइमरी फोकस है, चाहे वो हमारी स्कूल एजुकेशन हो, चाहे हमारी वो हायर एजुकेशन हो, बिकॉज हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन का एक नेचुरल आउटकम है। तो ये जो हमारी जो सिस्टम्स है, इसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बनाए, रादर देन डिफाइन करें कि एक बच्चा आर्ट्स में जाएगा कि कॉमर्स में जाएगा कि साइंस में जाएगा। अब हमारी सरकार ये कहती है, हमारे जो शिक्षाविद हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किल ट्रेनिंग पर फोकस किया जा रहा है ताकि देश में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें। स्किल इंडिया मिशन से युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय वर्कफोर्स की स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के इस युग में कौशल भारत, कुशल भारत की सिद्धि बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। स्किल इंडिया अपने आप में एक खास मिशन है, जो लोगों को उनके आर्थिक समृद्धि का भरोसा दिलाती है, साथ ही देश में रोजगार के अधिक अवसर भी देता है। इससे छोटे छोटे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलने से नौकरियों पर निर्भरता कम हो रही है। कौशल से मिली सफलता के लिए देखिए ये स्टोरी। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारे देश के युवा कौशल विकास के जरिए आत्मनिर्भरता का रास्ता चुने। इसके लिए कौशल विकास के कई कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के जरिए चलाए जा रहे हैं और इसका बदलाव भी देखने को मिल रहा है। इसी की मिसाल है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले वेद प्रकाश शास्त्री, जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी एक कपड़ों की सिलाई की दुकान चला रहे हैं। आज ये खुश हैं और अपने परिवार का खर्चा बढ़िया तरीके से चला लेते हैं। आज मुझे इतना बेनिफिट मिला है इस कोर्स करने के बाद में कि आज जब अपनी रोजी रोटी के लिए मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ता। आज मैं अपने पास जो है मशीन के सहारे जो है
अपनी आत्मनिर्भर बन चुका हूँ। एक समय ऐसा भी था जब गरीबी और तंगहाली के कारण वेद प्रकाश को समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। हाथ में कोई हुनर नहीं था, दिव्यांग होने के कारण ज्यादा मेहनत और मजदूरी का काम नहीं कर सकते थे। इधर उधर कुछ काम मिलता भी तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। घर का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। ऐसे में भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती थी। मैं पहले यहाँ पे मजदूरी करता था, अपनी बीवी के साथ रहता था। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी। चिंताओं में डूबे वेद प्रकाश को एक दिन जानकारी मिली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। तो इन्होंने वहां जाकर पता किया तो इन्हें वहां पर अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के जॉब रोल सिलाई मशीन ऑपरेटर पसंद आया। मेरे एक दोस्त ने मुझे आके बताया कि PMKVY के तहत कुछ कोर्सेज फ्री कराए जा रहे हैं। तो मैंने आके यहाँ जानकारी ली। तो जानकारी लेने के बाद मैंने स्विमिंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स चुना। इन्होंने बताया था कि 4 महीने तक क्लासें चलेंगी, जिसमें आपको जो है रेगुलर आना है। सबसे अच्छी बात ये थी कि एक तो प्रशिक्षण केंद्र इनके घर के ही नजदीक था और प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त था। बिना देर किए इन्होंने वहां सीखना शुरू किया। 4 महीने में प्रशिक्षण के दौरान इन्हें कपड़े की कटाई, सिलाई, तुरपाई यानी एक कपड़े को पूरा परिधान बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो गया। इसके बाद इन्होंने एक पुरानी मशीन का इंतजाम किया और किराए की एक दुकान से सिलाई का काम शुरू कर दिया। 4 महीने रेगुलर क्लासें करी, टेस्ट भी करे। उसके बाद में पेपर हुआ हमारा। पेपर के बाद में मेरे को इन्होंने सलाह दी कि आप कोई छोटा मोटा अपना काम करिए तो आपको जो है आगे सफलता मिलेगी। तो मैंने एक मशीन से अपना जो है स्टार्ट किया काम। तो आज मैं अपनी एक दुकान लेके काम कर रहा हूँ। कौशल प्रशिक्षित होने के कारण इनका काम चल निकला। आज इनकी अच्छी आमदनी के कारण परिवार का गुजारा भी अच्छे से हो पाता है। जैसे वेद प्रकाश शास्त्री ने कौशल विकास के जरिए अपने जीवन में बदलाव किया है, ये दिखाता है कि अगर इंसान अपने हुनर का विकास करे तो जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, उन्हें मात देकर वो कामयाब हो ही जाता है। हुनर सीखने के बाद क्या है, आदमी आत्मनिर्भर बन जाता है और आत्मनिर्भर बनने के बाद में उसको टेंशन नहीं होती। उसको ये रहता है भाई मैं जानता हूँ मैं कभी भी कहीं भी अपना काम शुरू कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुनरमंद आदमी ये होता है कि कहीं भूखा नहीं मरेगा, कभी भी जो है भूखा नहीं मरेगा। वो अपना हुनर लेके कहीं भी काम कर सकता है, यहाँ भी कहीं और भी, अपने घर पे भी बैठ के काम कर सकता है। अगर वो दुकान भी ना करे, कहीं हुनर हो कहीं भी काम कर लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके पास हुनर है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्किल इंडिया मिशन के जरिए भारत सरकार का भी यही प्रयास है कि हमारी युवा अपने अंदर छुपे हुनर की शक्ति को पहचाने और कौशल प्रशिक्षण के जरिए उसे निखार कर आत्मनिर्भरता की राह चुने। और आज मैं इस कोर्स करने के बाद बिल्कुल खुश हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और अपने बच्चों का बड़े अच्छे से पालन पोषण करता हूँ। और मैं PM जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने हम जैसे गरीब बच्चों के लिए ऐसे कोर्सेज चलाए जो कि बिल्कुल फ्री में हैं। उसे करने के बाद मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे स्टार्टअप इंडिया के कारण युवाओं में बढ़ रहा है उद्यमिता का क्रेज। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप को भी बढ़ावा दे रही है सरकार। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है।
स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशनल स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जॉब फेयर लगाया जा रहा है, नए इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इससे युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। खेती किसानी से देश की युवा पीढ़ी जुड़े, इसके लिए भारत सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग देने के साथ ही उनके लिए एक बाजार भी मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में फूड बिजनेस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के किसान, युवा उद्यमी और बिजनेस पर्सन शामिल हुए। इससे युवा उद्यमी बहुत प्रेरित हो रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के साथ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीमें युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। आइए मिलते हैं इस मेले में आए युवा उद्यमी से। फरवरी में 2022 में हमने ये स्टार्ट किया अपना। मंथली हमारा 25,000 की हमें इनकम हो जाती है मंथली, सारे खर्चे हमारे करने के बाद। गवर्नमेंट से तो फुल सपोर्ट मिल रहा है हमें। वैसे PMFMB की तरफ से हमने लोन अप्लाई किया था, तो 4.71 का मैं लोन लिया था मैंने। उसके बाद मैंने पूरी फैक्ट्री लगाई है अपनी, उससे हम कर पा रहे सारी चीज़ें। स्किल इंडिया मिशन का भी यही उद्देश्य है कि युवा स्किल्ड होकर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर तलाशें। भारतीय विकास यात्रा को कौशल के नए आयाम देने का ये संकल्प मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, नमामि गंगे जैसे अनेक राष्ट्रीय मिशनों वाले महत्वपूर्ण उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। आइए मिलते हैं दूसरे युवा उद्यमी से, जिन्होंने प्रगति मैदान के इस मेले में हिस्सा लिया है। ये एक्सपो मेरा पहली बार है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपो है दिल्ली में, हिस्सियाल में। और इस एग्जीबिशन से मुझे इतना बेनिफिट मिला, बहुत सारा बायर्स मुझे मिला है, बाहर का भी मिला है, यहाँ का आपका इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी बायर मिला है। देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने का ही नतीजा है कि देश में प्रधानमंत्री युवा योजना का लाभ उठाकर युवा नए उद्यमी बन रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की निगरानी में चल रहे निस्बत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जैसे संस्थानों से पढ़कर आज युवा उद्यमी बन रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय युवाओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर किसी बात की आवश्यकता है तो उस टैलेंट को एक नई दिशा दिखाने की है। स्किल इंडिया मिशन इन्हीं टैलेंटेड यूथ्स को दिशा दे रहा है, जिस पर आत्मनिर्भर न्यू इंडिया के निर्माण की नींव खड़ी हो रही है। स्किल इंडिया मिशन अब घर घर तक पहुंच रहा है और बदलाव की नई शुरुआत हो रही है। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन कराकर हुनरमंद बने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।